हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं रेफरेंस में जो आप लोगों को यहाँ पे बटनें दी गई हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, इस प्रकार के कैप्शन, बायोग्राफी, कैप्शन इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी, इस प्रकार जितने भी आप लोगों को ऑप्शन, एक एक बटन के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, जिससे आप लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस काम करेगा, जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ पे आप लोगों को टेबल में जो भी, यहाँ से हम कुछ थोड़ा फीड कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा हमने ले लिया है थोड़ा। यहाँ से आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने कुछ डाटा या नोट्स पहले से बना लिए हैं। तो हम उस टेबल को पहले से ओपन करने वाले हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट और इसके बारे में पूरी जानकारी। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ से इसे हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं और इस वाले पेज को, इसको ओपन फाइल को कर लेते हैं। यहाँ हमने कुछ डाटा यहाँ पे ले रखा है। तो हमने इस प्रकार का डाटा आप लोगों को समझाने के लिए पहले से ही इसमें नोट कर लिया है। अब हमें इसमें सिखाना है आप लोगों को रेफरेंस के अंदर यहाँ पे ऐड नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे सिखाई जाएंगी। इसमें आप लोगों को ऐड के बारे में सिखाने वाले हैं। तो एड्स का मतलब है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है। तो आप लोगों को हेडिंग बनाई से, आपने कभी बुक बनाई है तो बुक का कंटेंट पहले से पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर की परिभाषा जिसे लिखी है तो वो किस नंबर पे है, कौन से पेज पे है। कंप्यूटर की विशेषता, स्पीड्स और यहाँ पे एक्यूरेसी, डायलेक्सी और विजिबिलिटी, इस प्रकार को जो हमने यहाँ पे नोट किया। आईक्यू है और फीलिंग्स, स्टोरेज, इस प्रकार के जो हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल से कुछ चीज़ें उठाई हैं जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हमें एक बुक के अथॉरिटी वे से बनाना है। तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा इसका कलर भी हम रेड कर लेते हैं यहाँ से। फिर हमें लेवल 1 यानी कि हेडिंग 1 कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे आना है, कंप्यूटर की विशेषता को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसका भी हमें कलर चेंज कर लेना है और यहाँ से हमें लेवल 1 कर लेना। आप करना चाहें कर सकते, नहीं करना चाहें तो अपने हिसाब से। अब इसमें कंप्यूटर की विशेषता के अंदर मान लो एक हेडिंग आ रहा है स्पीड, तो इसे हमें लेवल 2 में रखना है। कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी आ रही है इसे एक्यूरेसी, तो इसको हमें इसमें टेबल नंबर यानी कि जो लेवल इसका 2 होगा तो हमें इसे 2 लेवल में ही इसे रखना है। इसके बाद हमें डायलिसिस रखना है, तो इसे भी हमें नंबर 2 में ही रखना है। तो हमें यहाँ जाना है और 2 को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। हमें यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना और फिर इसमें एड टेक्स्ट में जाना है। आपको नंबर 2 पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को 5 नंबर पे दिख रहा है, इसे आप यहाँ से जाइए और आप इसे लेवल 2 में ऐड कर दीजिए। जैसे आप लेवल 2 में करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप इस प्रकार से, तो उसका आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम। अब यहाँ पे आईक्यू है, तो आईक्यू ये 6 नंबर पे है, तो इसे आप चेंज करना चाहें तो आप इसे नंबर 1 में रख दीजिए। उसका कलर आप चेंज करना चाहें चेंज कर दीजिए। और जो 7 नंबर फीलिंग्स है, इसका भी आप यहाँ से 1 नंबर में रख दीजिए और आप इसे कलर चेंज कर लीजिए। स्टोरेज है, स्टोरेज का भी हम इसे इस प्रकार से रख लेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें आप जा कर के आप इसी का ना कलर भी चेंज कर सकते हैं। होम पे जाइए, इसमें आप लोगों को हेडिंग्स, स्टाइल्स जो चाहें आप यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉर्मेट्स मिलता चला जाएगा। स्टाइल्स हैं, जैसे आप रखना चाहें इस प्रकार से आप इसे रख सकते हैं। चाहें तो आप नॉर्मल या कैसे भी रखना चाहें इस प्रकार से, डिफरेंट टाइप का, तो इस प्रकार से आप इसमें रख सकते हैं। तो हम थोड़ा स्टाइल इसका इस प्रकार से रखना चाहेंगे, तो इस प्रकार से हम इसका स्टाइल ले लिए हैं। और स्टाइल लेने के बाद हम इसे चेंज कर लेंगे, जैसे आप चाहें उस प्रकार से आप बना सकते हैं। और आप इसमें रेफरेंस में जाके इसे ऐड कर दीजिए 2 में, या 1 में ही रखिए, इसको 1 में ही रह जाएगा। आप इसे भी ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार से हम ऐड कर लेते हैं।
यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ इस वाले को भी 1 में ही रख लेते हैं। इस प्रकार से हमें सभी को एकदम बना लेना है। तो हमने यहाँ से पेज लेआउट में जाना है, थोड़ा इसको सही से नैरो करें तो अच्छे से दिखने में भी लग सकता है। अब हमें इसके बारे में पेज नंबर छोटा कर लेते हैं। तो हमने इस प्रकार की हेडिंगें बना के तैयार कर लिया है। अब हमें पेज एक लेना है, तो हमें कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है, तो पेज नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आप लोगों को सीखना है रेफरेंस के अंदर, यहाँ पे अपडेट वाले में कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। आपको जो भी स्टाइल लगे तो आप एक भी फर्स्ट नंबर पेज पे आप वहाँ पर मैनुअल टेबल के रूप में बना सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की टेबल बन के जड़ कर दीजिए थोड़ा, और आप इसे थोड़ा इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे और हमें इसमें इसको टेबल को इंसर्ट करा लेना है इस प्रकार से। तो हमने इसमें इस टेबल को इंसर्ट करा लिया है। थोड़ा इसका साइज भी हम बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से इसे पूरा सेलेक्ट रखना है और इसे आप बढ़ा दीजिए। आप इसे हटा दीजिए, इस वाले स्पेस कर दिए, और आप तो आप लोगों को यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो आप लोगों को टेबल दिख रही है, तो आप इसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने जो टाइटल बना के तैयार किया है, यहाँ पे तो हमने इस प्रकार से, आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपने जब भी बुक ली होगी या तो आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं थोड़ा। अब हमें इसमें देखना है कि आप लोगों को कंप्यूटर की परिभाषा, आसान भाषा, कंप्यूटर विशेषता ज्ञान, स्पेस, एक्यूरेसी, डायरेक्सी, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर 5 नंबर में या 1 नंबर की हेडलाइन है, तो इसे कंप्यूटर की आविष्कार कब हुआ, तो इस प्रकार का हाईलाइट है। बोल्ड, तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी को समझना और सीखना है। इस प्रकार से आप ऊपर में टाइटल एकदम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से आप इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसका साइज थोड़ा बढ़ा देना है इस प्रकार से, थोड़ा साइज से इस प्रकार से बढ़ा लेना। अगर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि हमें किस प्रकार से आप लोगों को इसमें से आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना है। तो आप लोगों को यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमें आने के बाद ऐसे हमने लिखा है MS वर्ड लिखने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका हमें कलर भी चेंज कर लेते हैं। और रेफरेंस में आने के बाद हम इसे लेवल 1 कर देते हैं। फिर हमें अपडेट करना है। फिर यहाँ अपडेट एंट्री टेबल पे ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो आप लोगों को यहाँ नीचे आप आए देख लीजिए कि यहाँ पे MS वर्ड का एक 4 नंबर पेज पे है। तो 4 नंबर पेज यही है। 4 नंबर पेज पे आप लोगों को दिखाई देगा जो भी आप लोग यहाँ पे अंदर जो आपने बुक बनाई है, इसके अंदर जो भी आपने कंटेंट बना के तैयार किया है, तो आप लोगों को पूरा कंटेंट यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा परिचय आप फर्स्ट नंबर पेज पे आप लोग दिखा सकते हैं। जैसा आप चाहें उस प्रकार से आप पूरे कंटेंट को अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी और हेल्पफुल होगी। अब हमें बात करने वाले हैं इसके फुट नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं। पेज को बड़ा करने के बाद कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं फर्स्ट नंबर पेज पे। अब हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है। अब आप लोगों को इसे फुट नोट्स के बारे में सीखना है। यहाँ से हमें यहाँ टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ है इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे जो लास्ट इसके नीचे वाला जो इसमें जो पेज पे आपने यहाँ जो टेक्नोलॉजी को हमने टच किया था यहाँ पे इसी पेज के नीचे, तो यहाँ पे देखो एक लाइन सी दिख रही है और नीचे उसके यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं RCP। यहाँ पे थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं जिससे आप लोगों को साफ दिखे। RCP कंप्यूटर, तो हमने इतना ही लिखा और आप लोग एंट्री कर दिया है।
जैसे ही हमने इसे, अब आप जैसे ही इसमें जाएंगे इस वाले पे, जैसे आप इस पे जाएंगे और आप इसको देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे आरसीपी कंप्यूटर देखो लिख के आ रहा है। तो आप लोगों को ये इंसर्ट ऐप फुटनोट्स का मतलब है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो इसका पूरा पता लगेगी कि आप इसमें क्या आपने लिखा है और क्या इसका मतलब हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी, यहाँ पे घटा बढ़ा के कहीं पे भी कुछ भी XYZ लिख सकते हैं। तो आप जैसे चाहें उस प्रकार से आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इसे मान लो हमने MS वर्ड को लिया और यहाँ से इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे हम MS वर्ड के बारे में मतलब लिख लिया है माइक्रोसॉफ्ट, इतना ही लिखने के बाद हमने छोड़ दिया। जैसे हम वहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने देखें तो माइक्रो इस प्रकार से लिखा हुआ, एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इस प्रकार से हमने लिखा, इसे एडिट किया। तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट लिखता हुआ नज़र आएगा। तो आप इसे हटाना चाहें तो आप इसे क्लिक करिए और स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी देखो हटता हुआ गायब होगा। यहाँ पे आप जाइए और स्पेस बटन को प्रेस कर दीजिए, ऊपर जहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लिया था, आप ऐसे कर दीजिए तो यहाँ से वो हट चला जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए नीचे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ इंसर्ट एंड नोट है, तो एंड नोट का मतलब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, लास्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो हमें इसमें इसे हटा देते हैं। अब हम इसमें मान लो किसी को मान लो कंप्यूटर, इस वाले कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करना, इस पर हमें क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे लिख लेना है RCP कंप्यूटर, यानी 1900 हमें यहाँ पे लिख लेना है 1822। लिखने के बाद हमें इंटर कर देना है। जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे जैसे हम लेके जाएंगे कर्सर को और ऐसे मान लो हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस पर क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1822 इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हमें इस पे लेके जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, आप लोग इंड वाले पे क्लिक करें तो एकदम से इंड ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे जैसे आप फुटनोट्स पे क्लिक करते हैं तो फुटनोट्स इस प्रकार से आप लोगों को जितने भी हैं दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे यदि आप यूज करना चाहें तो आप यूज भी कर सकते हैं। आप इसे हटाना चाहें तो आप हटा भी, यहाँ पे जाइए और इसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे माउस रखेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा था 1822 जैसे हमने किया और इस पर जैसे ही हम माउस ले जा रहे हैं तो इसे ओपन करके भी हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन हमें इसको हटा सकते हैं, तो हमने यहाँ से इसे हटा दिया तो यहाँ से भी गायब हो चुका है। इस पर हम जाएँ और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 बार हमने यूज किया तो 3 बार यहाँ पे दिखाई देने लगता है। जितनी बार ये आप यूज करना चाहिए उतनी बार आप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए, जैसे मान लो हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया और इसे फिटनेस पे क्लिक किया, उसके बाद हमें 1 2 3 लिख दिया और उसे हम छोड़ दिए। जैसे हम कंप्यूटर वाले सेक्शन पे जाने वाले हैं तो हमें कंप्यूटर जहाँ पे हमने इसे लिया था तो वहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हमने लिया था तो यहाँ पे बॉक्स टाइप का एक बन के आने लगेगा। तो इससे हमें जैसे हम उस पर जा रहे हैं तो वो वहाँ पे बॉक्स बन के नज़र आएगा। यहाँ पे शो नोट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी वहाँ पे लिखे थे उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उस पर आप लोगों को शो होने लगा कि आपने कहाँ पे 1 2 जैसे हमने लिखा तो वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आने लगता है। अब हमें बात करने वाले हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट फूड उसको तो हमने बताया है कि यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं इसमें, तो आप लोगों को चेक कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट सिटीजन्स, इसके बारे में आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि आप इसे कैसे सीख सकते हैं। ये बहुत ही सिटीजन आप लोगों को बायोग्राफी आप लोगों को बायोग्राफी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को जो भी ये बुक पब्लिश की गई है इसका टाइटल आप लोगों को बनाना है
तो हमें यहाँ नीचे एकदम से आ जाना, कंट्रोल के साथ इन बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। इस प्रकार से हम नीचे वाले इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। थोड़ा इसे हम फिर से हम सुधार लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो हमने यहाँ पे बनाए थे उसे हम थोड़ा हटा लेते हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ पे नीचे पेज वाले पे आते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस में आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ओपन हो जाएगा कि आपने बुक बनाए हैं या यहाँ पे आप लोगों बुक सेक्शन है, जो आर्टिकल है, किस प्रकार के आपने रिपोर्ट तैयार किया, वेबसाइट या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स किसी प्रकार तो हमें बुक बनाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी तो हम यहाँ पे RCP डाल देते हैं। उसके बाद आप लोगों का टाइटल क्या है, तो आप लोगों कंप्यूटर इंट्रोडक्शन या आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल दिया है इसे। इसके बाद हमें ईयर को तो 2024 में हमने पब्लिश किया। सिटी तो हमने लखीमपुर खीरी इस प्रकार से हमें इस प्रकार से। इसके बाद हमें यहाँ इंटर कर देना बटन। जैसे आप इंटर करें तो इसमें शॉर्ट पे RCP लिख के आ जाएगा। तो आप लोगों को शॉर्ट में इस चीज़ों को समझना है। तो हमने इसे शॉर्ट में इसे फिर से अगर आपको देखना है तो इसे ऐड करेंगे। इसको देख लीजिए। तो सही से आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका स्टाइल इस प्रकार से सोर्स हैं, सोर्स में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप इसे एडिट इस प्रकार से एडिट कर लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ पब्लिश तो हमें यहाँ पे फिर से डाल लेना RCP कंप्यूटर एजुकेशन। इस प्रकार से हमने पूरा डाल लिया। स्टैंडर्ड नंबर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो हमने नंबर भी डाल दिया RCP कंप्यूटर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एड कर लिया, ओके कर दिया। जैसे हम ओके करेंगे तो इस प्रकार से उसमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने जैसा कंप्यूटर जगह इस प्रकार का बायोग्राफी समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, और आप यहाँ से इसका स्टाइल भी जैसे आप चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। सोर्स में आप लोगों को कॉपी है, डिलीट है, एडिट है, इस प्रकार से न्यू आप लोगों को बायोग्राफी लिखनी है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा। पेंट्री RCP कंप्यूटर से ब्लॉक लखीमपुर खीरी RCP कंप्यूटर तेज पर इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिर यहाँ बायोग्राफी, इसमें आप लोगों को जो भी स्टाइल है यहाँ से स्टाइल इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाइए, यहाँ से काफ़ी स्टाइल्स हैं तो आप इसमें से भी इस स्टाइल को ले सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के बारे में। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। अब कैप्शन वाले में आप लोगों को यहाँ पे हम कुछ फ़ोटो इंसर्ट कर लेते हैं। थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं और ऊपर चल के हम यहाँ से कुछ फ़ोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है, फिर हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ इस वाले ऑप्शन में पिक्चर वाले में जाना है। यहाँ से हमने जो भी फ़ोटो यहाँ पे रखी होंगी वहाँ से हमें फ़ोटो इंसर्ट करा लेनी है। तो हमने यहाँ से इस वाले फ़ोटो को इंसर्ट करा लिया है। इस प्रकार से हमें इंसर्ट कर लेना है। जैसे आपको इंसर्ट करना है तो आप लोग इसे इस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे इंसर्ट कर लिया है और इसे इस प्रकार से हम रख लेंगे। तो आप भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं जितने भी इंसर्ट करना हो। जैसे हमने यहाँ पे इसे इंसर्ट कर लिया है, इस प्रकार से इसे इंटर कर लीजिए और इसे इस फोटो को इस पर लाइए और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। प्रैक्टिकल भी आप लोगों को एकदम सिखा दें। इस प्रकार से कर लेने के बाद रेफरेंस पे आना है।
यहाँ कैप्शन में आप लोगों को देखना है, फिगर आप लोगों को रखना है, इस पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे फिगर 1 लिख के आ गया है। अब हमें दूसरी फ़ोटो भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट में फिर से जाना है, इस वाले में। इसमें जाने के बाद आप इस वाली फ़ोटो को इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को इसको बड़ा कर लेना है। इस प्रकार से हमने बड़ा कर लिया है। अब हमें फिर से रेफरेंस में जाना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से वो अपने आप ले लेगा। तो हमने फिगर 2 कर लिया है और ओके कर दिए। जैसे हमने ओके किया तो इस प्रकार से वो ओके हो गया है। अब हमें इसमें से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं देखने को। अब यहाँ से हमें यहाँ इंसर्ट टेबल भी करानी है, तो हमें यहाँ नीचे जाते हैं, इंटर करते हैं, इस वाले फिगर पे आना है और हमें टेबल भी इंसर्ट करा लें तो टेबल भी करा सकते हैं। इस प्रकार से हमें नीचे आना है। नीचे आने के सोर्स वाले ऑप्शन में यहाँ टेबल पर क्लिक करना है। तो इस पर इसे तो यहाँ पे हमें इंसर्ट में इस प्रकार से हमें टेबल इंसर्ट करा लेनी है। तो हम टेबल इंसर्ट 1 नंबर टेबल। फिर हमें यहाँ नीचे आना है। इसमें आप लोगों को इंटर बटन प्रेस कर देना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक टेबल और इंसर्ट करा लेना है। तो हमने यहाँ से एक टेबल और इंसर्ट करा ली। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर टेबल। अब हमें एक इमेज यानी एक फ़ोटो और इंसर्ट करा लेनी है। यहाँ पे हमें फिर से इंसर्ट में जाना है इस प्रकार से, और हमें डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमें फ़ोटो वाला फ़ोल्डर ढूंढना है। इसके बाद हमें इस वाले फ़ोटो से हमें इस वाली फ़ोटो को इंसर्ट करा लेना है। इसे हमें छोटा भी कर लेना है इस प्रकार से। कहाँ चली गई है, इसे ढूंढकर हम इसे छोटा कर लेंगे। तो हमें इस प्रकार से इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आप रेफरेंस पे जाइए, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ से टेबल की जगह आप यहाँ फिगर पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे 3 नंबर फिगर इस प्रकार से और भी लेना है। तो आप यहाँ से यहाँ पे जाइए और यहाँ इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। फिर आप लोगों को इंसर्ट में जाना है इसमें। इसके बाद इस वाले फ़ोटो को ले लेना है और आप इसे पकड़ के छोटा कर लेना। नमस्ते। जैसे आप लोगों को यहाँ छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आप लोगों को देखना है। देखने के बाद आप लोगों को इससे जो फिगर आपने यहाँ पे बनाया था, आप रेफरेंस में फिर से जाइए। रेफरेंस में जाने के बाद आप लोगों को फिर से इस पर इंसर्ट से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिगर वो इंसर्ट कर लेता है। तो उसे ओके कर दीजिए। तो यहाँ 3 नंबर का फिगर आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो हमने जितने भी यहाँ से फिगर 4 इस प्रकार से जो हमने टेबल नंबर 1 और टेबल 2 इस प्रकार को हमने जो इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ क्रॉस रेफरेंस, यानी कि हमें फर्स्ट नंबर पेज पे चलना होगा। यहाँ से इस वाले कंटेंट को हमें थोड़ा हटा देना है और हमें इस प्रकार से इसे हटाना है। तो हमें यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है और हटा देना है। इसके बाद हमें इंटर के साथ कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस कर देना है। करने के बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद हमें इंसर्ट टेबल वाले फिगर को हमने देखा था, यहाँ से हमें इस टेबल पे इंसर्ट ओके कर देना है। तो आप लोगों को टेक्स्ट के माध्यम से तो हमें यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें देख लेना है जो भी करना है। इस प्रकार से हमें ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार का आप लोगों को फिगर दिखाई देगा। तो इसे कंट्रोल Z कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हमें यहाँ पे फिगर उसको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ जैसे भी हमने बनाया था फिगर कितने नंबर का था, टेक्स्ट फिगर, तो हमें इस पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार का। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ इस प्रकार से आपने जो भी यहाँ से लिया है तो आप इसे आप दिखाई देने लगेगा, पेज नंबर कितने पर है, क्या है कंटेंट। तो आप ऐसे इंसर्ट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम जितने भी हेडिंग लिए हैं तो यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे। हेडिंग पे जैसे क्लिक इंसर्ट करेंगे तो हेडिंग दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोगों को बुकमार्क फुटर जो भी होगा, अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो फुटर नहीं। फिगर पे क्लिक करेंगे तो फिगर आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। 2 नंबर फिगर तो 2 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर तो 4, जितने भी फिगर हैं हम इनसे इंसर्ट करा। इस प्रकार से फिगर भी यहाँ पे फिगर जितने हमने लिए तो फिगर भी आप लोगों को दिखाई देना। अब हमें इसमें टेबल वाले में जाना है, यहाँ से हमें चेंज भी करना है। तो फिगर की जगह पे हमें कंटेंट जितना भी देखना है
तो यहाँ फिगर की जगह पे हमें टेबल लिए, तो टेबल पे ओके करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल ली है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। हमें छोटा कर लेना है इसे, और हमें 1 नंबर टेबल ये हो गई, 1 टेबल ये, यानी कि 2 हमने टेबल यहाँ पे ली थी, तो दोनों टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा हम बड़ा करेंगे, यहाँ से बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 हमने यहाँ पे जो फ़ोटो थी उनको हमने इंसर्ट कराया था। तो आप फ़ोटो भी 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 हमने इमेज को इंसर्ट कराया था। इंसर्ट कराने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सीखना है कि इंसर्ट जो हमने कराया था इमेज को, आप इसे रेफरेंस में देख सकते हैं। तो हमें इसमें एक और इमेज को जैसे इंसर्ट कराना चाहें तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमें इसमें जस्ट नीचे आना है, एंटर बटन को प्रेस करना है, फिर हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में इमेज वाले फोल्डर में इस वाली फ़ोटो को इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट कराने के बाद हमें इसे छोटा कर लेना है। इस प्रकार से हमने इसे छोटा कर लिया है। अब हमें रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन में इसे क्लोज करना है और इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हमें फिगर ही रखना है, ओके कर दें। जैसे फिगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर का फिगर दिखाई देने लगा। तो आप लोगों को 5 नंबर का फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे आप लोगों को देखना है, तो हमें इसे थोड़ा हटा देते हैं, इसे अपडेट करना है। अब हमें यहाँ रेफरेंस पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे क्रॉस रेफरेंस था, इस पे हमें ओके कर देना है। तो एक एक करके आ जाएगा, लेकिन हमें सभी को लाना है। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन, तो हमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बनते हुए नज़र आ जाएंगे। यानी कि 5 हमने फिगर यूज किए थे, तो पाँचों फिगर हमें दिखाई देने लगे 1 2 3। और हमें टेबल भी लानी है, तो यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ से आप लोगों को फिगर की जगह टेबल पे क्लिक करना, ओके कर देना। तो हमें ऊपर दिखाया गया, जो भी आप कभी टाइटल या बुक देखते हैं तो आप लोगों को ऊपर ही पहले से बताया गया है कि इसमें इतने फिगर यूज किए गए, इतनी इसमें टेबल है इस बुक के अंदर या कॉपी के अंदर। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। अब हम सीखने वाले इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में आप लोगों को सीखना है। तो मार्क, यानी कि जो आप पढ़ते हैं या कोई चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी तो आप उसे मार्क करना चाहते हैं। जैसे हमें यहाँ से आप लोगों को सिखाते हैं कि हम यहाँ से टेक्नोलॉजी को लेते हैं, इस पर टेक्निकल को लेते हैं, इसको हमें यहाँ से मार्क कर लेना है। और इसे मार्क करने के बाद हमें मार्क 1 करना है। इसके बाद हमें दूसरा यहाँ से लेना है, तो हमें दूसरा इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, फिर मार्क कर देना है। फिर हमें नीचे आना है और इसे फिर से हमें दूसरा इस वाले को लेना है। माउस को आपको दाब के रखना है इस प्रकार से, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से ले लेगा। अब आपको यहाँ नीचे आना है, फिर आप लोगों को जो भी आप लोगों को अच्छा शब्द या इसमें जो लगे तो पर इसको आप लोगों को इसे दबा के रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को मार्क कर देना है। जैसे आप मार्क करेंगे तो इस प्रकार से आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे जो आप लोगों को ये आप दिख रहा है ये डॉट वाला जो आप लोगों, तो इसमें आप लोगों इस साइड में होम पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे इसे आप जो शो हाइड होता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे आप यहाँ से हट जाएंगे, अब आप यहाँ पे देखना चाहें इंटर बटन कर दीजिए। यहाँ पे आप रेफरेंस में जाइए, जाने के बाद यहाँ इंडेक्स इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग ओके करिए। ओके करने के बाद जितने आपने यहाँ से जो भी आपने हाईलाइट, यानी कि जो भी आपने यहाँ से इंडेक्स, यानी कि जो आप लोग स्पेलिंग को जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसे आपने यहाँ से लिया और आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया एकदम से, इंसर्ट टेक्स्ट कर लिया जितने आपने मार्क किया थे। आप एक्स्ट्रा भी इसमें करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ जाने के बाद आप लोग इस वाले बटन अपडेट इंडेक्स का मतलब है कि आप यहाँ पे जाइए। इसे मान लो हमने यहाँ प्रोग्रामिंग पर क्लिक किया लिस्ट पे, इसके बाद हमें इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया और हमने यहाँ ओके कर दिया, यानी कि हमने एक ही लिया और क्लोज करते हैं। फिर हमें होम पे जाना है, इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, फिर से रेफरेंस पे आना है। रेफरेंस के आने के बाद अब हमें यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देने लगा, इससे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे दिए तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम मेड लिस्ट 1, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि अपडेट का मतलब इसमें आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को मार्क एंड सिटी इनके बारे में, आप लोग सिटी सेशन के बारे में, आपको टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में सिखाने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर सीख सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को सीखना है। इस प्रकार से हमने कोई भी चीज़ या केस, किसी प्रकार का कोई भी टेक्स्ट यहाँ से हमने लिया और इसे मार्क किया। जैसे हमने मार्क किया तो इस प्रकार के आप लोगों को सामने दिखाई देने लगे।
अब हमें यहाँ से जाना है इसे इंसर्ट पे, इसे हमें क्लोज कर देना है। जैसे हमने किया फिर हमें रेफरेंस पे आना है, तो यहाँ पे इंसर्ट अथॉरिटी यहाँ पे क्लिक कर लेना। ऐसे करेंगे जैसे हमने ऑल केस जितना भी लिया था इस पर ओके करेंगे तो यहाँ आप लोगों को यहाँ पे ऊपर साइड में जितना हमने यूज किया है वो दिखाई देगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे। यहाँ से इस चीज़ों को हटा देते हैं दोबारा से। इन चीज़ों को हमने जितना अनसेट या जो भी लिया था तो हमने यहाँ से हटा दिया है। अब हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। अब यहाँ पे जो आप लोगों को टेबल अथॉरिटी के बारे में सीखना है, तो हमने कुछ चीज़ों यहाँ से मान लो इस चीज़ को लेना है। जैसे मान लो परिभाषा है, या मान लो यहाँ से कंप्यूटर की विशेषता को हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इस पर क्लिक करें और जैसे हमने इस पर मार्क किया, मार्क कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमें यहाँ जाते हैं होम पे। होम पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके ऊपर वाले पेज पे जाना है। अब आपको यहाँ पे जैसे आप ऊपर वाले पेज पे गए हैं और कंट्रोल सेंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब इस वाले आप लोगों को यहाँ पे रेफरेंस पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऑल केस पे क्लिक करना, ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ केस 1 दिखाई देने लगेगा, कंप्यूटर की विशेषता। यानी कि कंप्यूटर की विशेषता कौन से नंबर पेज पे है, तो 2 नंबर पेज पे है। आप यहाँ से जितना भी इंडेक्स लेना चाहें आप इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को दोबारा करके दिखा दें, जैसे आप इसको लेना है, इस पर मार्क कर दीजिए और मार्क करिए। फिर आप लोगों को नीचे आना है, नीचे चले आना है। इस प्रकार से आप इस वाले को भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और आप लोग मार्क कर देना है। फिर आप लोग इसको भी सिलेक्ट करना, जैसे आपने उसमें देखा था इसी प्रकार से इस पर क्लिक करके मार्क कर देना है। इसको आप लोगों को फिर से इसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर आप लोग मार्क कर लेना है और क्लोज कर देना है। फिर आप लोगों को होम पे आना है, इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, छोड़ देना है। अब आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अब रेफरेंस में आना है। यहाँ पे जो अपडेट टेबल है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे जितना हमने नीचे जितना भी हमने जो भी यहाँ पे आप लोग हेडिंग बनाए थे, हेडिंग को हमने यहाँ पे एक्यूरेसी, डिटेल्स, आप लोग डायलेंस जितना भी याद करने की काबिलियत, कंप्यूटर की परिभाषा, आसान भाषा में कंप्यूटर की विशेषता, एक केस नंबर मान ली फर्स्ट पेज पे हमें दिखा दिए हैं कि इस पेज नंबर पे, यानी कि ये जो आप लोग जो भी है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर पेज भी आप लोगों को दिखाई देंगे कौन से पेज पे है कंप्यूटर की परिभाषा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी कंप्यूटर की परिभाषा तो यहाँ 2 नंबर पेज पे तो आप देख सकते हैं 2 नंबर पेज पर ही है। तो इस प्रकार से आप उस पेज को अपनी जो बुक है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने पेज नंबर पे आप लोगों को यह चीज़ लिखी है, आप इसे देख कर पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोगों को रेफरेंस के बारे में पूरी जानकारी भी मिल चुकी है और क्रॉस जो रेफरेंस के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को हमने बता दी है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।